what's the point if I lose myself? Spend a couple days with nobody else, holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलेंगे दीपक भाई से, बातचीत करेंगे, हमें उसका दिखाने वाले और क्या नई जानकारी देने वाले। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। आज हमारे से दिखाने वाले हो सिरोही, गुजरी, अजमेरी और सोजत की बकरियां हैं प्रेग्नेंट। सिरोही, गुजरी, अजमेरी और सोजत की बकरियां है प्रेग्नेंट में। अच्छा, तो जैसे कि आज हम शुरुआत करेंगे, आज मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी प्रेग्नेंट बकरी का अपन वीडियो बना रहे हैं, तो प्रेग्नेंट बकरी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। जो सिरोही और जो सोजत और प्रेग्नेंट बकरियां होती है, हाँ, तो सबसे पहली बात, इनमें किस टाइप की प्रेग्नेंट बकरियां ली जाए, और दूसरी बार की प्रेग्नेंट बकरी ले जाओ। उसके अंदर फायदा एक रहेगा कि बच्चे 2 मिलेंगे। अच्छा, और दूसरा, उसके अंदर दूध कितना है वो पता चल जाता है। और दूसरी बात, ये बात बताइए। अब ये बकरी है जी, देख लो, आंचल दोनों सेम टू सेम है, दूसरी बार की। तो यानी कि इसके दूसरी बार से पता चल जाता है। अब दूध की, अब ये प्रेग्नेंट है, मान लो खाली निकल गई तो भी दोबारा प्रेग्नेंट तो होगी ना, बात तो नहीं निकलेगी। सही बात है। जो सारी बकरी को दूध देख लो, हाँ। यानी दूध कितना है वो आपको पता चल जाता है। तो इसका जो ब्याज होता है, जो गैप होता है, वो कितने गैप की लेनी चाहिए, और यहाँ से ले जाते वक्त ट्रांसपोर्ट में कोई मुसाफरी में कोई तकलीफें आती है? नहीं, मुसाफरी में तो कोई तकलीफ नहीं आती। मुसाफरी में लास्ट मंथ की रहती है ना, 15 दिन बाकी रहती है जी, उसको दिक्कत आती है। बाकी 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, हमारा माल केरल तक माल जाता है, यानी यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर। तो आप ना कहना ये है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आप चाहे कितना भी मुसाफरी करा ले, चाहे उसको कितना भी सफर में डाल दे, तो इसके अंदर कोई भी प्रकार की वैक्सीन वगैरह लगती है? प्रेग्नेंट बकरी में वैक्सीन नहीं लगता। अच्छा, प्रेग्नेंट बकरी को कोई वैक्सीन नहीं लगता। अच्छा, सिर्फ एंटीबायोटिक और सर्दी का डोज लगता है। तो एक बात अपन बात करते हैं कि जैसे कि अभी यहाँ से मान लीजिए प्रेग्नेंट बकरी किसी ने ली और वहाँ ले जाके कभी प्रेग्नेंट नहीं निकली, हाँ, तो ब्रीडर होती है ना, कभी कोई प्रॉब्लम आती होगी शायद। 80% बकरियां प्रेग्नेंट निकलती है, 20% का थोड़ा रहता है हमारे पास। हम किसान को पूछते हैं जी, 2 महीने की बकरी हमको भी नहीं पता चलेगा, कहीं डॉक्टर को पता चलेगा। तो इसका कारण क्या होता है? अब किसान ने बोल दिया कि प्रेग्नेंट है और ना निकली, ब्रीडर साथ में रखो तो वो उसको क्रॉस कर लेगा। अच्छा, तो अधिकतर वो गारंटी नहीं रहती है कि कोई भी प्रकार की गारंटी नहीं मिलती? नहीं, हम तो वजन से बेचते हैं जी, बराबर है। अब वजन में बेचने में बकरी खाली निकल गई तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तो मुझे ये बात बताइए कि दीपक भाई, ये जो लोग आते हैं आपके पास से, हमारे पास कमेंट भी आता है कि आप एक फार्मर नहीं ट्रेडर है, और आप खुद भी बोलते हैं। हाँ, हम ट्रेडर है 100%। मैं ट्रेडर नहीं, जितने यूट्यूब पे आपको वीडियो दिख रहे हैं ना, सारे ट्रेडर है। अच्छा, तो इसका कारण तो लोग फार्मिंग क्यों लगा रहे हैं? ट्रेडिंग लगा देना इससे अच्छा। तो नहीं, फार्मिंग हम भाई सारे बंदे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे ना जी। तो ऐसी बात बताइए कि जैसे हम कि पहले खुद वो फार्मर थे। अच्छा, हमारा फार्म दामनोद में था, एमपी में। यानी कि आपको पूरी फार्मिंग लाइन की नॉलेज है। हाँ, और ये बात पाल चुके हैं। अच्छा, तो जैसे कि कोई बकरी पालन करता है, धंधा बढ़ता है फिर ट्रेडिंग में जा सकते हो। अच्छा। शुरुआत से ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। नहीं, वो तो आपकी सीधी सी बात है, आपके पास कस्टमर बेस बनेगा तो आपको माल की खपत वैसे कम रहेगी, तो आपको ट्रेडिंग लाइन में जाना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी हो जाएगा। तो जैसे कि बात बताइए कि दीपक भाई कि आप फार्मिंग कर चुके हैं, तो लोग अधिकतर गलतियां क्या करते हैं कि उनके सक्सेसफुल नहीं होने का कारण फार्मिंग लाइन में? शुरुआत में फार्मिंग के अंदर, फार्म के अंदर ज्यादा खर्चा करना। अच्छा, पहला। और दूसरा, छोटे बच्चों से बिजनेस करना। अच्छा, छोटे बच्चे से बिजनेस करना। हाँ। तो वो सक्सेस दो ही नहीं है? गलती है। अच्छा, तो इसका फार्म बंद हुए ना, उसकी गलतियां देखो ना, तो 90% 2 ही गलतियां हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि बकरियां, छोटे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, न अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन सर्वाइव कर पाते हैं, दूसरा मौसम में डलने के लिए वो प्रॉब्लम आती है, सब कुछ प्रॉब्लम है। सही बात। बच्चा लेके जाओ कम से कम 6 से 7 महीने का। बच्चे से बिजनेस करना चाहते हो तो 7-8 महीने का बच्चा लेके जाइए, तो आपको सर्वाइव भी कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि लोग नस्ल में कुछ कहते हैं कि नस्ल में को सिरोही लेना, कि सोजत लेना, गुजरी लेना, कि अजमेरी लेना, नस्ल कोई भी ले जाओ। हाँ। राजस्थान की सारी नस्लें 12 महीने में, 14 महीने में 55 से 70 किलो वजन पकड़ता है बच्चा। अच्छा, हाँ, लेकिन आप कौन सा
माल लेके जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 35-40 किलो का माल लेके जाओ, 30 से 40 किलो बीच में 7 से 8 महीने का बच्चा, वो आपको ग्रोथ दिखेगा। अच्छा, तो ये बात बताइए दीपक भाई कि लोग यहाँ से माल लेने के लिए आते हैं तो अधिकतर लोग बहुत सारी फ्रॉडिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। होल्डिंग चक्कर एक ही ऐसा ही है कि वो रेट का चक्कर है। अच्छा, अब मैं 280 में बकरा बेच रहा हूँ जी, अब कोई 200 रुपये बेच रहा है, कोई 220 रुपये बेच रहा है, कोई 240 रुपये बेच रहा है। जी बिल्कुल। पर तक खा नहीं रही है, खरीदी 270 की आ रही है। तो वो लोग कैसे दे पा रहे इतने में? वो फ्रॉडिंग ही करना है, माल नहीं देना है, पैसे खा जाना है, सब कुछ। वो तो सब चलता ही चलता है। तो ये बात बताइए कि लोग अधिकतर मटन का आप कस्टमर को एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप जहाँ खरीदने जा रहे हो वहाँ मटन का रेट पूछो। लेकिन अधिकतर कस्टमर भी ये सोचता है कि मेरे साथ क्या ही कर लेगा। हाँ, क्या ही कर लेगा, तो तो स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो पड़ता है ना। हाँ, अब ये बात वो अधिकतर मरेगा। दिमाग में एक और कॉन्फिडेंस आ जाती है कि मेरे साथ क्या ही कर लेगा, तो वो अधिकतर 220-230 के चक्कर में फंसते हैं। तो ये 230 में 240 में करते क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आती है। गुड़ का पानी पिलाना, दलिया, सब कुछ सब खा पिला के कितना कर लेंगे, मतलब सब कुछ हो जाता है। कितना खा लेती है बकरियां खा पी के? अब एक बकरी मान ले, बकरी को मैं एक घंटा मुझे दे दो, मैं 7 किलो वजन 8 किलो वजन बढ़ा के दे। मान लीजिए सोजत की बकरी है। हाँ। अब सोजत की बकरी इतना वजन कितना होगा अभी? अभी वजन है 55-60 किलो। ओके, अब इसको मैं 55-60 किलो की बकरी, अगर ये 230 में ले रहा है, कोई 240 में ले रहा है, नहीं सोजत 220 में कौन देगा? नहीं, अगर मान लीजिए सीरो ही अजमेरी की बात कर रहा हूँ, 220 में को 200 रुपये में दे रहा है, ठीक है, ये जैसे कि ये बकरी है 200 रुपये में दे रहा है किलो पे, तो इसका अगर मान लीजिए 55-60 किलो आप कह रहे हो, तो इसके अंदर फिर वो कितना बढ़ा देगा? वो 8 किलो 10 किलो, यानी कि 55-60 किलो की बकरी 70 किलो जाएगी। 70 किलो नहीं जाएगी, 65 तो जाएगी। अच्छा, यानी कि इतना ऊपर नीचे आता है। 1 घंटा दे दो, मैं 10 किलो खुद बढ़ा के दे दूं। भाई साहब, बहुत मतलब ये तो बहुत गलत बात है। अगर लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अब मैं उसको 10 किलो वजन बढ़ा दिया जी, अब उसकी डाइजेस्ट प्रॉब्लम खत्म हो गई, यानी जो उसकी जो पाचन शक्ति है ना वो खत्म हो जाती है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि उसकी प्यास है 500 ml की। तो ये लोग बात समझ क्यों नहीं पाते लोग? इसका लालच ही अधिकतर ज्यादा लालच ही हुई है। तो बात पैसों के आगे इंसान अंधा हो जाता है ना। नहीं, सही बात है। अगर वो आदमी सोच रहा है कि मेरे को 100 रुपए किलो बच रहा है तो मैं 100 रुपए नहीं 30 रुपए किलो ही बच रहा है। हाँ, हमारा रेट 250-260 में बकरी देते हैं जी की, वो 220 में 250 रुपए बच रहा है। अगर मान लीजिए जेन्युअलिटी डील की बात करूं, तो जेन्युअल डील के हिसाब से कोई मान लो 500,000 किलोमीटर सफर कराता कोई बकरी को, 200 किलोमीटर भी सफर कराया ना, हाँ, और उसको ज्यादा खिला दिया यहाँ से, हाँ, तो उसकी पेट की सिस्टम खराब। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो 500,000 किलोमीटर सफर कराया तो उसकी बकरी में टूटेगा कितना? वो तो ऊपर का 10 किलो तो टूट ही जाएगा। नहीं, अगर आप जेन्युअल डील की बात कर रहा हूँ, जैसे आप जेन्युअल डील कर रहे हैं, तो 10 से 15%, 10 से 15% बकरी का, यानी मान लीजिए 55-60 किलो की बकरी है तो 5 किलो का वेट है, मान लो 50 किलो की एवरेज वेट लेके जा रहे हो तो 5 से 7.5 किलो वजन टूटेगा। अच्छा, उसका कारण क्या होता है? 5-7 किलो भी कुछ लोगों के लिए एफर्ट नहीं होता है ना इतना। नहीं, वो तो वापिस आता है ना। अच्छा, कितने दिन में आ जाता है वो? हफ्ते में वापिस आ जाएगा। ओके ओके, तो ये अधिकतर आप नेचुरल जो डाइट है वो वजन वापिस आ जाता है। अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं आ पाता तो उसकी कोई गारंटी रहती है उसके कस्टमर को कि मेरे आपको रिटर्न करूंगा, या तो कुछ ऐसा कुछ कोई बात? कोई बकरा कितना खा गया वो तो अपने को थोड़ा पता। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट की आपके पास सुविधा अवेलेबल हो जाएगी? अवेलेबल है 10 से 20 बकरी का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अधिकतर जेन्युअल डील आपके पास अधिकतर मिल जाएगी। बहुत सारे लोग जेन्युअल डील करते भी है, ऐसा नहीं कि कोई मेरे कॉल लिस्ट में आप देखोगे किसी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, आपका व्यवहार आपको दिख रहा है ना, हम अधिकतर कमेंट में देखते हैं कि आपका कोई भी गलत कमेंट नहीं आता है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है। और आपका रिव्यू भी गूगल में बहुत अच्छा है। पैसा दिया है तो माल 100% मिलेगा। 1-2 दिन आगे पीछे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। वो तो सर जी, अब देखो ऐसा है कि गुजराती व्यापारी की जुबान होती है, वो आपके इसमें है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाले भी बहुत सारे आरामी लोग लेते हैं। हाँ, सही बात है। वो अधिकतर डालते नहीं डालते नाटक करते हैं, वो आज डालूंगा कल डालूंगा, वो तो अधिकतर बोलो में रहती है। एक अच्छा निकलता तो 2 बुरे निकलते उसके अंदर भी, वो तो अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है। आपका एक लोकेशन बता दीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9664072450 जी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको मेरा फोन का जवाब न मिले तो आधा घंटे में आपको जवाब आ जाएगा। आपसे एक और सवाल जरूरी करना है कि जैसे कि यहाँ पर आने के बाद लोग बोलते हैं BRST गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, हाँ। जैसे कि ये बोर्ड है अभी, ठीक है,
दिखा सकता हूँ ना हाँ दिखा सकते हो। जैसे BRST गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, ओके। तो ये आपका और श्री गोट फार्म, अभी अब ऑनलाइन आप श्री गोट फार्म बोल रहे हैं, उसका कोई रीजन? दोनों एक ही फार्म है, पहले श्री गोट फार्म से बिजनेस होता था। अच्छा, जो सोलो प्रायोरिटी में होगा तो तब तक आपके खुद के नाम का श्री गोट फार्म होगा। श्री गोट फार्म, ओके ओके। और अभी कितने पार्टनर है? गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड है, वो मेरा लड़का और मेरे पार्टनर है शिवलाल, दोनों के पार्टनरशिप में। ओके ओके। तो 2 ही पार्टनर है इसमें ऑफिशियली, कोई तीसरा पार्टनर, कोई चौथा पार्टनर? ऑनलाइन आप सर्च कर लो ना। हाँ, गूगल गवर्नमेंट में आप सर्च में गवर्नमेंट.in में सर्च करके देख सकते हो ना। आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हो कौन है डायरेक्टली, सब कुछ पता चल जाएगा। डायरेक्टर और को फाउंडर और फाउंडर कौन है आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टर आता है, को फाउंडर आता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, डायरेक्टर 2 डायरेक्टर है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में। I can find you in my dreams.